हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग एक फिर इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने लाए हैं। कुछ सीखें और सिखाएं। तो ये नॉलेज बूस्टर की सीरीज में जो जीएसटी के पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट काफी पूछा जाता है हमसे कॉल करके, या ये कह सकते हैं डिस्प्यूटेड था भी पहले, और अब वो डिस्प्यूट एक तरह से नहीं रहा जब तक कि आगे उस पर कोई कोर्ट वगैरह का डिसीजन या क्लियर कट मैसेज आए। अदरवाइज अदरवाइज लॉ अपने आप में क्लियर है उस मैटर को लेकर के। जो हम लोग के सामने क्वेश्चन आता था, ये देखिए, मैंने क्या लिफ्ट पर आईटीसी मिलेगा? जो लिफ्ट होती हैं, जो आप अपनी बिल्डिंग्स पर लिफ्ट बनाते हैं, एलिवेटर्स बनाते हैं, क्या उन पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं आप? क्योंकि आपने तो खरीदे होंगे ना एलिवेटर्स, और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको फिर कंस्ट्रक्ट करवाया होगा, वहां पर असेंबल्ड करवाया होगा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को। तो प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम इन चीजों की आईटीसी ले सकते हैं क्या? तो कहा गया, चूंकि पहले ये इश्यू था, लोग प्लांट एंड मशीनरी में दिखा देते थे, कहते थे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का तो हम आईटीसी ले सकते हैं, एलिवेटर और लिफ्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि उसका जो हमारे पास इनवॉइस आया है वो इस एचएसएन कोड का आया है, तो सेलर ने तो हमको मशीन बेची है, पार्ट्स बेच इंजीनियर ने हमको असेंबल करके दिया है। तो वी जस्ट पेड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू डिफरेंट पर्संस और सप्लायर्स और टू अ कॉन्ट्रैक्टर। और अब ये लिफ्ट मेरे सामने आ गई, एलिवेटर मेरे सामने आ गया, तो क्या हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं? क्योंकि बिल्डिंग यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो हम क्रेडिट नहीं ले सकते। तो क्या इसका ले सकते हैं, चूंकि ये प्लांट एंड मशीनरी है? तो कहा गया कि भाई बेसिकली देखिए, अगर आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम प्लांट एंड मशीनरी पर चढ़ रहे हैं। आप जब बिल्डिंग में जाते हैं तो वो बिल्डिंग का एक हिस्सा बन जाता है। एलिवेटर या लिफ्ट जो होता है उस बिल्डिंग का हिस्सा बन जाता है, और अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हम लिफ्ट का भी कंस्ट्रक्शन या उसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं। अच्छा, जब लिफ्ट को बनाया जाता है, वो उस ढांचे को देख करके बनाया जाता है, बनी बनाई लिफ्ट नहीं आती। इसका मतलब वी आर नीडेड टू बाय डिफरेंट पार्ट्स सो दैट इट कैन बी असेंबल्ड अकॉर्डिंग टू द मैप। तो कहा गया दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। और अगर आप इस चीज का सहारा ले रहे हैं, एवन AAR भी है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसने भी डिसीजन दिया और यही बोला, और सही भी बोला, क्योंकि पहले डिस्प्यूट था, इसने खत्म कर दिया इस लिफ्ट को, प्रॉब्लम को। अ लिफ्ट कंप्राइज ऑफ कंपोनेंट्स और पार्ट लाइक लिफ्ट कार, मोटर्स, रोप्स, रेल्स एक्सेट्रा। भाई क्या क्या होती हैं लिफ्ट में, क्या क्या सामान शामिल होता है? मोटर होती है जो खींचती है, रोप्स लगी होती हैं, देखा होगा आपने। जो लिफ्ट कार होती है जिसमें आप बैठते हैं, शीशा शीशा लगा रहता है ना, रेल्स लगी होती हैं जिस पर वो घिरनी चलती है। तो ये सारे सामान होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आप खरीदते हैं, एंड ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन आइडेंटिटी प्रायर टू द इंस्टॉलेशन। और इनकी अपनी अपनी एक इंस्टॉलेशन के पहले एक आइडेंटिटी होती है, एंड दे आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड टू क्रिएट द वर्किंग मैकेनिज्म which is called as lift. The installation of these component parts with immense skill is renditions of services, and without installation the building there is no lift. यानी एक स्पेसिफिक वे से उसको बनाया जाता है, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट से, ताकि वो उस बिल्डिंग में फिट हो सके। अच्छा, अगर हम उस लिफ्ट को उस बिल्डिंग से अलग कर दें तो वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं रहेगी, उसको कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, कबाड़ है वो, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए बनाई गई थी, उस स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाई गई थी। Lift are assembled and manufactured to suit the requirement of a particular building, and are not something sold out of shelf. And in fact, the value of the goods and the cost of the a component used in the manufacturing installation of a lift are subject to taxation, while the element of labor and services involved cannot be treated as goods. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये मत कहिए कि लिफ्ट इज अ गुड्स। उस पे जब तक आप लेबर और सर्विसेज नहीं दे सकते, नहीं दे रहे हैं, तब तक लिफ्ट लिफ्ट नहीं है। तो प्योरली ये गुड्स भी नहीं है, प्योरली ये गुड्स का मैटर भी नहीं है, और इसको बिना असेंबल्ड किए, बिना टेक्निकल सपोर्ट के ये काम भी नहीं कर सकती। पार्ट ऑफ द लिफ्ट्स आर असेंबल्ड एट द साइट इन अकॉर्डेंस विद इट्स डिजाइन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, व्हिच मे इंक्लूड द फ्लोर लेवल, एंड द लिफ्ट हैज टू ओपन ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। तो ठीक है, ये एक तो नॉर्मल सी चीज बोली गई है।
The lift therefore become part of the building. It is not a separate things per se. ये अलग से कोई मशीन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं जिसका अलग से यूज किया जा सके. Even after the installation, the lift becomes the part of the building. Why it is not covered under the plant and machinery? अब इतनी कहानी बता दी तो अब समझ में आया होगा कि प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, क्योंकि इसका अलग से यूज नहीं हो सकता जब तक कि वो उस बिल्डिंग के साथ ना रहे. हाँ, प्लांट एंड मशीनरी में जब हम बात करते हैं कि उसको जमीन से अटैच होना चाहिए, तो आप लिफ्ट को कहते हैं ये भी जमीन से अटैच है, इसीलिए ये भी हमारी प्लांट एंड मशीनरी है ना. हम उन प्लांट एंड मशीनरीज की बात करते हैं जिनको हम फास्टन करते हैं, अर्थ से अटैच करते हैं ताकि वो स्मूथ वर्क कर सकें. इवन दो अगर हम उन प्लांट को डिसेंबल्ड भी करते हैं ना, जमीन से अलग भी करते हैं, दे कैन डू देयर वर्क इटसेल्फ. लेकिन हाँ, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए हम उसको जमीन के साथ अटैच करते हैं. हम उन प्लांट एंड मशीनरीज की बात करते हैं. लिफ्ट इटसेल्फ काम नहीं कर सकती. Thus, if the plant and machinery is fixed, fastened to the earth by a foundation or civil structure, then such foundation or civil structure shall be included in the plant and machinery. तब उसको हम plant and machinery बोलेंगे. Conclusion यही निकलता है कि भैया आगे से ध्यान रखना, जब आप लिफ्ट या एलिवेटर्स की बात करें तो वो बिल्डिंग का ही हिस्सा होता है और उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते. दैट्स इट. नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर एक इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक लेकर के आएंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.